दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये पेपर है दोस्तों दिसंबर 2023 RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं। काफ़ी अच्छी बात है भाई, एक परिवार के अंदर 4 लोग हैं। उसमें एक है माशा। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा नाम है ना इसका, माशा। और माशा को अगर स्कॉलरशिप डबल हो जाती है ना माशा की, तो पूरे परिवार की इनकम जो है वो 5% से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसकी मम्मी जी की सैलरी डबल हो जाती है तो परिवार की इनकम 15% बढ़ जाएगी। अगर पापा की सैलरी डबल हो जाती है तो फैमिली की इनकम 25% बढ़ जाएगी। और बताओ कि अगर दादाजी की पेंशन डबल हो जाए तो कितने परसेंटेज में फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। अब दोस्तों ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप बहुत सारी इक्वेशंस बनाते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको बहुत शॉर्ट और बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लेते हैं दोस्तों परिवार जो है उसके अंदर 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को हम मान लेते हैं। एक है हमारी माशा, ठीक है जी, और दूसरी है उनकी मम्मी जी, मॉम। उसके अलावा है उनके डैडी जी, डैड, और दादू, ग्रैंड पा। ग्रैंड पा या ग्रैंड पाई होता है फिर तो वो ग्रैंड फादर हो जाता है ना। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो माशा है ना हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, मॉम को करते हैं एम से, डैड को करते हैं डी से, ग्रैंडपा को करते हैं जी से, फैमिली को करते हैं एफ से। तो मुझे ये पता है प्यारे बच्चों कि फैमिली की जो टोटल इनकम है वो है एक्स प्लस एम प्लस डी प्लस जी। अब आपको वो ये कहता है कि भाई माशा की इनकम या माशा की जो स्कॉलरशिप है वो जब डबल होती है तो परिवार की इनकम 5% बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार की इनकम में जो 5% का चेंज आया है ना वो इस वजह से आया है क्योंकि माशा की इनकम डबल हो गई। यानी कि माशा की इनकम में कितना चेंज आया। पहले माशा की इनकम यानी कि स्कॉलरशिप एक्स थी तो अब 2x हो जाएगी। तो 2x माइनस एक्स यानी कि x का चेंज आया। तो हमने बेसिकली चेंज ले लिया कि माशा की इनकम, भाई देखो पैसे तो उतने ही है ना। भाई माशा की स्कॉलरशिप में जितने पैसे ऐड हुए उतने ही पैसे तो फैमिली की इनकम में ऐड हुए, जिसकी वजह से फैमिली की इनकम में बदलाव आया। तो माशा की स्कॉलरशिप अगर पहले x थी और अब 2x है तो माशा की स्कॉलरशिप में x का बदलाव आया। और जितने पैसे माशा के बढ़े उतने पैसे ही फैमिली के बढ़े, जो कि 5% के बराबर थे फैमिली की इनकम के। तो हमने यहां से एक इक्वेशन ड्रॉ कर ली। दोस्तों दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी कि मम्मी की अगर सैलरी डबल होती है तो फैमिली की इनकम 15% बढ़ जाएगी। यानी कि फैमिली की इनकम में 15% का बदलाव क्यों आ रहा है प्यारे बच्चों। इसीलिए आ रहा है क्योंकि मम्मा की इनकम m से 2m हो गई। तो अगर मम्मा की इनकम m से 2m हो गई तो m का बदलाव आ गया प्यारे बच्चों उनमें, राइट। इसी तरीके से बेटा आप देखो कि पापा की इनकम अगर डबल हो गई तो फैमिली की इनकम 25% से बढ़ी। यानी कि जो पैसे 25% के बराबर है ना, जो बदलाव हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पापा की इनकम जो m से 2m हुई तो उसमें m का बदलाव आया, राइट। और वो कह रहा है कि बताओ भाई कितना परसेंटेज में, मान लो k% का बदलाव आता है दद्दू की इनकम में, और ग्रैंडपा की इनकम डबल हो गई, मतलब उसमें जी का डिफरेंस आ गया। तो अब आप देखो दोस्तों, मुझे पूरी सिचुएशन के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में एफ 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 की सिचुएशन बन रही है। तो मैं क्या करूंगा, m की वैल्यू पटक दूंगा, x की वैल्यू पटक दूंगा। यहां पर मुझे डैडी में d लिखना था दोस्तों, मैंने गलती से m लिख दिया। तो मैं d की इनकम पटक दूंगा, g का पटक दूंगा, तो फिर मेरे पास जो है ना वैल्यूज आ जाएंगी। तो कैसे बनेगा ये मैथमेटिकल इक्वेशन,
दोस्तों ऐसा बनेगा कि अगर मैं पुट कर दूं तो मेरा f की जगह आ जाएगा f इक्वल में x की जगह आ जाएगा 5f/100। प्यारे बच्चों मेरा m की जगह आ जाएगा 15f/100। मेरा d की जगह आ जाएगा 25f/100 और मेरा g की जगह आ जाएगा k, क्योंकि मुझे k निकालना है, और f/100। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, जो कि आपके पास भर भर के है, तो आप ये समझते हो कि डिनोमिनेटर सब जगह सेम है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, राइट। तो भाई ये हो जाएगा f इज इक्वल इन टू अपॉन में 100, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 25 45 f प्लस में एफ के या के एफ लिख लो, एफ के मत लिखो, एफ के तो भाई कुछ अलग ही समझ लेंगे आजकल के बच्चे, के एफ ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 100 को उधर लेकर के जाओगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 100f, 100f आपका हो जाएगा 45f प्लस में एफ के एफ के बराबर, ठीक है। अब 45 को उधर ले जाके माइनस कर लोगे, आ जाएगा 55f के बराबर, और एफ से एफ कट गया तो दोस्तों 55 आ गया के का वैल्यू। तो इसका मतलब दोस्तों 55% का जो है इनकम बड़ा होगा जब ग्रैंड पा की इनकम डबल हुई होगी, तो 55% जो है वो फैमिली की इनकम में चेंज आया होगा ग्रैंड पा की पेंशन चेंज होने से। या तो परिवार में मॉम और डैड की इनकम बहुत कम है, या फिर ये जो ग्रैंड पा है भाई इन्होंने एप्पल वगैरह के स्टॉक बाय कर रखे हैं, वो सब पेंशन में काउंट करते हैं, वरना इतना ज़्यादा पेंशन से बदलाव आना काफ़ी अनयूजुअल बात है। बट उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कैसा भी डाउट है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, राइट। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको ये डाउट हो कि सर आपने ये वाली चीज़ कैसे बनाई। तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार परिवार में जितना पैसा ऐड हुआ है उतना ही पैसा किसी इंडिविजुअल की इनकम में या स्कॉलरशिप में ऐड हुआ है। फॉर एग्जांपल माशा के केस में बात करूं तो माशा की इनकम मान लो पहले 100 रुपये होगी स्कॉलरशिप, अब 200 रुपये हो गई, तो 100 रुपये बढ़े ना माशा के, और वही 100 रुपये माशा के जो बढ़े वही परिवार की इनकम में बढ़ जाएंगे। तो दोनों जगह इनकम का बदलाव सेम है, तो मैंने उसी से इक्वेशंस डिफाइन करी है इनकम के चेंज से दोनों तरफ, और बाद में उसको इक्वेशन में पटक करके सॉल्व कर लिया। ये वाला मेथड काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी टाइम सेविंग है। मैंने देखा था यूट्यूब पे बाकी टीचर्स ने क्या किया है, उतना बेहतर नहीं लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बाकी हम लोग का ऐसे बैचेस सैनिक स्कूल के, आरएमसी के चलते रहते हैं, और भी बहुत सारे फंडामेंटल एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ इंक्वायरी फॉर्म में अपना फिल कर दीजिएगा डेटा, और आपको हमारे काउंसलर्स खुद कॉल कर लेंगे। चले आज के लिए इतने ही बच्चों, अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, हैप्पी दशहरा आने वाला है। जय हिंद जय भारत।